Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman Temple of God Ministries and Director TOG TV। आपको Rejoicing Time Live with Reverend Dr. Wilson कामरन में वेलकम कहता हूँ। आज Reverend Dr. Wilson कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। Reverend Dr. Wilson कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन Temple of God Ministries and TOG TV हैं, उनको खुदा गुज़श्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग्स और सर्मन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 160 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी और ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट व्हाइट रॉब, मसीह का सफेद जुब्बा। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट व्हाइट रॉब यानी मसीह का सफेद जुब्बा जो आदमजात की हैसियत में पहने शमादान में फिरता है का मुकाशवा बयान करें और मसीह का जुब्बा खिदमत में और सलीब पर कुर्रा डाला गया इसके बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्म मसीह में कि खुदा आदमजात की खबर लेता है का मुकाशवा बताएं और कलीसियों को सफेद पोशाक का अजर और बर्रा की बीवी को सफेद लिबास पहनने इसके बारे में बताएं। मसीह की खून से छिड़की पोशाक इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के वजह से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवालाजात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। मुकाशवा पहला बाब, उसकी 13वीं आयत, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। खरूज 28वां बाब, दूसरी आयत से 5वीं आयत तक। तो अपने भाई हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास बना देना और तो उन सब रोशन ज़मीरों से जिनको मैंने हिकमत की रूह से भरा है कह के वो हारून के नए लिबास बनाएं ताकि वो मुकद्दस होकर मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। और जो लिबास वो बनाएंगे ये है यानी सीना बंद और अफूद और जुब्बा और चारखाने का कुर्ता, उमामा और कमर बंद वो तेरे भाई हारून और उसके बेटों के वास्ते ये पाक लिबास बनाए ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे और वो सोना और आसमानी रुआनी और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान लें। ज़बूर 22 18वीं आयत, वो मेरे कपड़े आपस में बांधते हैं और मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं। ज़बूर 8 4 और 5वीं आयत, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सुम, मिनिस्ट्री, मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी शिफायत करता है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही अदालत और अब्दियत के बारे में लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग क्राइस्ट व्हाइट रोब, मसीह का सफेद जुब्बा। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, जैसा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और क्राइस्ट की ज़ात, क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन जिसके ऊपर एजुकेशन दी जा रही है और फर्दन क्राइस्ट के पार्ट्स के बारे में हम लर्न कर रहे हैं जिसमें क्राइस्ट का हेड, क्राइस्ट का माउथ, ईयर्स, आईज, क्राइस्ट के हैंड, फीट, क्राइस्ट का पहलू और क्राइस्ट का शोल्डर जिसकी बाबत हमने लर्न किया है और हर एक पार्ट के हवाला से नबूवती कलाम बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज है। इसी तरह क्राइस्ट के रोब की बात यानी क्राइस्ट के जुब्बा की बात आती है तो क्राइस्ट की बॉडी की बात आती है
क्योंकि जुब्बा बदन के ऊपर पहना जाता है और लिबास पहनने का मकसद ही यही होता है कि जुब्बा से हम बदन के नंगेपन को ढांप सकें। और सब लोग दुनिया के अंदर लिबास पहनते हैं, मगर इजराइल के लोग जुब्बा का इस्तेमाल करते थे, इसलिए क्राइस्ट ने भी जुब्बा का इस्तेमाल किया। पर इजराइल के लोग दूसरे लोगों से फर्क लिबास जुब्बा पहनते थे। ये जुब्बा, इसमें खुदा ने हुक्म दिया था कि तू चोगा के दामन में उसके किनारों पर नीली झालर लगाना, और नीली झालर का मकसद होता कि खुदा के हुक्मों को याद रखना। तो इजराइल के लोग जब जुब्बा लिबास का इस्तेमाल करते तो वो इस तरह अपने जुब्बा का इस्तेमाल करते। फिर मजहबी तौर पर जो जुब्बा का इस्तेमाल किया गया, उसमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हाई प्रीस्ट को जुब्बा पहनने की तालीम दी गई, जिसमें वो कलरफुल लिबास पहनता था और उस जुब्बे के साथ सोने की घंटियां और सोने के अनार होते। इसके अलावा उमामा पहनता और कमर बंद बांधता, अफूद पहनता, सीना बंद बांधता, तो ये उसका लिबास होता। इसके अलावा वो जुब्बा के नीचे 4 खाने का कुर्ता भी पहनता। तो ये सारा लिबास उसकी पाकीज़गी के लिए था। और बाइबल मुकद्दस के अंदर कहानत के लिए वो सफ़ेद लिबास का भी इस्तेमाल करता था, यानी कतान का जुब्बा जो हाई प्रीस्ट पहनता यौम कफारा के मौका पर। तो जब हम क्राइस्ट की ज़ात की बात करते हैं तो क्राइस्ट ने भी इसी तरह जुब्बा का इस्तेमाल किया और अपनी मिनिस्ट्री के अंदर भी उसने अपने कल्चर के मुताबिक जो इजराइल का लिबास होता और उस जुब्बे के दामन के अंदर एक नीली झालर लगी होती और वो जुब्बा पहनकर वो मिनिस्ट्री करता था। और जब कहानत की खिदमत की बाबत आती है जी उठने के बाद, तो वाइट जुब्बा का जिक्र किया गया है, जो हवाला पढ़ा गया कि एक शख्स आदमजात सा जो शमादान में देखा वो पांव तक का जामा पहने हुए था। तो क्राइस्ट की जात की बाबत जब उसके जुब्बा की बात आती है तो तिमोथियस के खत में लिखा, वो बदन में जाहिर हुआ और रूह में रासबाज ठहरा। तो ये दीनदारी का भेद तिमोथियस को बताता है। तो बदन में जाहिर होना ये इनकारनेशन है, तजस्सुम है। और जब बॉडी ली जाती है तो बॉडी के ऊपर लिबास भी पहना जाता है। तो क्राइस्ट ने फिर कल्चर के मुताबिक जो जुब्बा इस्तेमाल किया उसकी नीली झालर थी। पर जब हम रूहानी तौर पर अज़ल में देखते हैं तो ज़ुबूर 104 में लिखा कि वो नूर को पोशाक की तरह पहनता है। उसकी तो पोशाक ही नूर, उसका जुब्बा ही नूर, यानी इस तरह बुराक जुब्बा नूर को वो पोशाक की तरह पहनता। और जब तजस्सुम के अंदर बिलीवर्स क्राइस्ट की पैदाइश होती है तो ये निशान गडरियों को बताया गया कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ, तो कपड़े में यानी वाइट कपड़े के अंदर, यानी सफेद लिबास के अंदर। तो क्राइस्ट का तजस्सुम पैदाइश जब हुआ तो उसको ढांपा गया, यानी उसके बदन के ऊपर सफेद रंग का कपड़ा उसमें लपेटा गया। उसका तो बदन है ही होली, वो तो नूर को पोशाक की तरह पहनता। ट्रिनिटी के अंदर अज़ल में खुदा का बेटा कलाम खुदा स्पिरिट बीइंग होता हुआ, मगर जब तजस्सुम लेता है तो तजस्सुम में भी वो होली है, पाक है। मगर नस्ल इंसानी जितनी आदम से पैदा हुई है उनके बदन नापाक है, गुनहगार है। उनके बदन अगर मर जाए तो कोई उनके बदन को छुए तो नापाक हो जाता है और अपने बदन के ऊपर कपड़े का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो नंगापन ढांपा जाए। और नंगापन तो आदम की वजह से आदम को मिला और इस नंगेपन को रूहानी तौर पर क्राइस्ट खुदा के बेटे ने ढांपा। मगर चूंकि हम एक लिबास की बात कर रहे हैं, जुब्बा की बात कर रहे हैं, तो क्राइस्ट पाक जात होते हुए भी उसकी बॉडी पाक बदन में जाहिर हुआ तो भी बदन को इंसानों की तरह ढांपा गया, क्योंकि जब दुनिया के अंदर तजस्सुम में आया तो वो हर एक इंसान की तरह उससे जिंदगी बसर की, वो हर इंसान की तरह हर बात में आजमाया गया। तो क्राइस्ट ने जो लिबास पहना, उसका लिबास जो जुब्बा इस्तेमाल वो करता था, उसकी नीली झालर उसके दामन पे थी और वो उस लिबास के साथ मिनिस्ट्री करता था। और जब बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि एक 12 बरस से औरत जो ब्लड इशू के अंदर थी, इस बीमारी के अंदर थी और वो शिफा नहीं पा रही थी, बहुत से तबीबों से, बहुत से हकीमों से उसने अपना इलाज करवाया पर वो शिफा ना पा सकी।
اور پھر ایک دن اس نے یہ سوچا کہ وہ کرائسٹ کے پیچھے جائے گی، اور چونکہ وہ 12 برس سے ناپاکی کے اندر تھی، بلڈ ایشو کے اندر تھی، تو اگر ایسی ناپاک عورت کسی جگہ کے اوپر بیٹھتی تو وہ جگہ بھی ناپاک کنسیڈر کی جاتی، ایون بیڈ کے اوپر لیٹتی بیٹھتی وہ جگہ ناپاک ہو جاتی، اگر کسی کو چھوتی تو بھی وہ ناپاک کنسیڈر کیا جاتا۔ تو اس نے سوچا کہ میں کرائسٹ کو ملنے جاؤں گی، مگر وہ کرائسٹ کو چھونے کے حوالہ سے سوچتی ہے، چونکہ وہ ناپاکی میں ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس کی پوشاک کے کنارے کو چھو لوں گی۔ تو جب کرائسٹ کو فالو کرتی ہوئی وہ کرائسٹ کے پاس آتے، اس بڑی بھیڑ میں مشکل سے وہ پہنچ جاتی ہے، اور کرائسٹ کے جبہ یعنی اس کی پوشاک کے کنارے کو اس نے چھو لیا، یعنی اس نیلی جھالر کو جو خدا کے حکموں کو یاد دلاتی ہے۔ تو اس عورت نے اپنے مائنڈ کے اندر کلام ہی کو رکھا، اور کرائسٹ تو خود کلام خدا تجسم کے اندر آیا، اور اس کے بدن کے اوپر جو پوشاک ہے وہ نیلی جھالر خدا کے احکام کو بیان کر رہی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اس کی پوشاک کے کنارے کو چھوؤں گی تو میں شفا پا جوں گی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جو ہی اس نے پوشاک کے کنارے کو چھوا تو وہ ہیل ہو گئی، اور کرائسٹ نے فوراً کہا کسی نے مجھے چھوا ہے، کیونکہ قدرت سے نکلی ہے، اور یوں اس قدرت سے وہ ہیل ہو گئی۔ تو یہ کرائسٹ کے جبے کے حوالہ سے ہے، اس جبے کے اوپر نیلی جھالر نے اس کے اندر یہ فیض پیدا کیا، اور خدا کا بیٹا کرائسٹ خود کلام خدا اس کی پریچنگ نے اس کے اندر ایمان پیدا کیا، تو اس کے جبے کے کنارے کو چھو کر وہ شفا پا گئی۔ اور جب ہم بائبل مقدس کے اندر کرائسٹ کے دیگر بے شمار میریکل دیکھتے ہیں تو کوڑی بھی اس کو آ کے چھوتے اور وہ شفا پاتے تھے۔ تو کرائسٹ کی ذات ہولی پاک تو بھی وہ جبہ پہنتا، اور جبہ پہن کر وہ منسٹری کرتا تھا، اور اس جبے کے کنارے کو چھو کر وہ عورت جو 12 برس سے تکلیف اٹھا رہی تھی شفا پا گئی۔ اسی طرح کرائسٹ خدمت کرتا چلا گیا، یہ اسرائیل کا یہی لباس، یہی جبہ اس نے پہنا۔ ہر ایک کنٹری کے اندر ہر شخص اپنا اپنا لباس اس ملک کے حساب سے پہنتا، تو کرائسٹ نے بھی وہ جبہ جو شریعت کے اعتبار سے اور کلچر کے اندر تھا اس کا استعمال اس نے کیا۔ وہ کمر بند کا بھی استعمال کرتا تھا، اسی طرح جوتوں کا استعمال، لاٹھی کا استعمال، تو کلچر کے مطابق وہ جبہ اس نے استعمال کیا، پر اس جبے کو بھی جو چھوتا وہ شفا پا جاتا۔ جب کرائسٹ کے جبے کے حوالہ سے نبوتی کلام ہم سن رہے ہیں تو ہمیں مکمل ادراک ہو کرائسٹ کی باڈی تو ہے ہی پاک، وہ تو ہے ہی تجسم کے اندر، وہ کماری سے پیدا ہوا، پر تو بھی وہ اس لیے لباس پہنتا ہے کیونکہ خدا نے آدم حوا کو پہلے جب وہ بے لباس ہو گئے گناہ کی وجہ سے تو انہوں نے انجیر کے پتوں کی لنگیاں بنائی، پر ان کی جگہ یہوہ نے ان کو بروں کی پوشاک جو تھی وہ سی کر ان کے کرتے پہنائے، تو ننگا پن ڈھانپنے کے لیے لباس یہ اب ضروری قرار دے دیا گیا۔ تو ہر ایک وقتاً فوقتاً قومیں ہر پیریڈ میں لباس پہنتی تھی، کوئی اپنے بدن کو ننگا نہیں رکھتا تھا۔ تو ننگا رکھنا شرم کی بات، گناہ کی بات، تو یہ آدم ہی کی وجہ سے یہ ہوا، پر جب اس کو ڈھانپا گیا تو یہ جبے یہ لباس ڈھانپ نہیں سکتے، یہ وقتی طور پر ایک دوسرے سے ڈھانپ سکتے ہیں، پر خدا کی نظر میں وہ پوشاک، وہ جبہ جو راست بازی اور پاکیزگی کا ہے وہ پہنا جاتا ہے۔ تو کرائسٹ تو ہے ہی وہ نور کی پوشاک پہنے ہوئے، وہ تو تجسم کے اندر آیا، وہ تو کپڑے میں لپٹا ہوا چدی میں جب دیکھا جاتا ہے، یہ راست بازی کا خدا تجسم کے اندر آیا، انکارنیشن کے اندر خدا کا بیٹا اس نے تجسم لیا، وہ ہولی ہے، پاک ہے، تو بھی اس نے جبہ کا استعمال کیا، پر نیلی جھالر والا جبہ استعمال کیا، تب وہ لیڈی شفا پا گئی۔ اور کرائسٹ نے اس دنیا کے اندر، یروشلم کے اندر، سامریا گلیل کے اندر میریکل کرتا رہا۔ اور جب نبوتی کلام کے حوالہ سے ہم زبور 22 میں پڑھتے ہیں کہ اس کی پوشاک کے اوپر، اس کے لباس کے اوپر، اس کے جبہ کے اوپر کرا ڈالا گیا، تو یہ وہی لباس جو لوگوں کو شفا دے رہا تھا، لوگوں کو چنگائی دے رہا تھا۔ اب جب کرائسٹ کو جب مصلوب کرنے کے لیے لے گئے اور صلیب کے اوپر مسلسل 6 گھنٹے لٹکا رہا مسیح، پر اس کو ننگا کیا گیا۔ آدم تو گناہ کی وجہ سے ننگا ہوا، پر یسوع مسیح جو ہولی ہے، پاک ہے، اس کا تو بدن بھی پاک تھا، پر دنیا کا گناہ اٹھانے کے سبب سے آدم کی طرح اب اس کا بھی بدن جو ہے وہ گناہ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ گناہ اس کا اپنا نہیں تھا، اور یہ ننگا ہونا اس بات کی دلیل
کہ प्रोफेसी की राह से ये बताया गया कि वो उसकी पोशाक के ऊपर कुर्रा डालते हैं और उस पोशाक को बांध लेते हैं, और ये लिबास जो उतारा जाता है, एक्चुअली तो आदम के गुनाह की वजह से आदम का ये लिबास उतारा जा रहा है, पर यीशु मसीह शर्मसार ना हुआ क्योंकि उसका गुनाह कोई ना था। उसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा, और उसकी पोशाक जब उतारी जा रही थी तो प्रोफेसी यही थी कि उसके ऊपर कुर्रा डाला गया है, उसको बांधा गया है आपस में, और जब कुर्रा डाला जाता है तो मकसद यही है कि उसको नंगा किया गया है। जो पीछे बात आ रही है, अगर कुर्रा डाला गया है तो मानी कि वो सलीब के ऊपर उसको बढ़ाना किया जा रहा है, जिल्लत अमेज ये हेल की सजा वो उठा रहा है, ताकि वो अपनी पोशाक जो होली है, जिसकी नीली झालर थी, बल्कि उसकी अपनी जात जो पाक, जो नूर को पोशाक की तरह पहनता था, तजस्सुम के अंदर आकर उसने अपनी जान का कफारा दिया है। तो गोया ये सिंबल के तौर पर, तशबीह के तौर पर कि उसका लिबास उतारा गया है, जिस तरह एक भेड़ का लिबास उतारा जाता है और किसी दूसरे की पोशाक बनती है, इसी तरह मसीह का लिबास उतारा गया, खींचा गया उसको सलीब के ऊपर, और जब उसके ऊपर कुर्रा डाला गया तो मानिए उसने हमारी खातिर नंगापन बर्दाश्त किया, पर अपना लिबास हमें देकर हमें ढांप लिया है, और अपना खून देकर, कफारा देकर हमें मुकम्मल तौर पर अपनी जात के अंदर छिपा लिया, हमें कवर कर दिया, हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। जुब्बा उस बदन को जो गुनाह वाला है उसको ढांपता है, पर क्राइस्ट ने अपना बदन जो ढांपा हुआ था वो कल्चर के मुताबिक वो जुब्बा जिसके ऊपर नीली झालर थी। पर जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट की डेथ के बाबत और फिर जी उठने की बाबत देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है ज़बूर 16 के अंदर कि खुदा ने उसके बदन को सड़ने की नौबत ना पहुंचने दी। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह कब्र में से, मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठने के बाद बाप के दाहिने हाथ बैठा और वहां से हमारी शिफायत करता है हाई प्रीस्ट के तौर पर। और अब जो खिदमत क्राइस्ट को मिली है, जमीन के ऊपर नबी की हैसियत से खिदमत उसने सर अंजाम दी, नीली झालर को लोग आकर छूते और शिफा पाते, और उसी के ऊपर कुर्रा डाला गया। पर अब जब बाप के दाहिने हाथ बैठा है तो वहां भी उससे जुब्बा पहना है, और यहाँ पर जुब्बा है तो वो नूर की पोशाक पहनता है, वो जुब्बा ना भी पहने तो भी वो नूर के अंदर रहता है। पर चूंकि अब वो तजस्सुम के अंदर है, अब वो रेजरेक्टेड बॉडी के अंदर है, बेशक वो जलाली बदन रखता है, रेजरेक्टेड बॉडी रखता है, पर ये आदम जात की बॉडी है। ये बदन जो ढांपा जाता है ये वही बदन है, पर जी उठा है, इसको पोशाक की जरूरत है तो भी वो जुब्बा पहनता है। पर ये अब जुब्बा इंसानों के तौर पर नहीं, ये जुब्बा वो खुदा का बेटा होता हुआ अब्दी कहानत के तौर पर, अब्दी काहिन के तौर पर, हाई प्रीस्ट के तौर पर पहनता है। क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हाई प्रीस्ट ये जुब्बा पहनते थे, और वो जुब्बा पांव तक पहनते थे, ताकि उनका पूरा बदन जो आदम की नस्ल से आ रहा है, गुनाह की हालत के अंदर है, खुदा की बारगाह के अंदर पांव तक नंगा ना होना पड़े। तो क्राइस्ट खुदा का बेटा अब जब हेमन के अंदर है, वो होली है, पाक है, पर हाई प्रीस्ट की वो खिदमत रखता है तो भी जो वो जुब्बा पहनता है। तो लिखा जो यूहन्ना रसूल रोया देखता है, रोया में देखता है कि क्षमादान में एक ऐसा शख्स पास साइमन बिलीवर्स वो कहता है मैंने देखा जो आदम जात सा और पांव तक का जामा पहने हुए, जिस तरह हाई प्रीस्ट ओल्ड टेस्टामेंट में पांव तक का जामा पहनते, उनके तो पांव नापाकियों के अंदर यानी वो आदम के गुनाह में आ रहे हैं, मगर चुनावों के अंदर उसको होली किया जाता, पाक किया जाता, और बेऐब बदन वाले ही सरदार काहिन बनते थे। मगर यीशु मसीह ये खुदा का बेटा, ये तो मुर्दों में से जी उठा है ही, अब रेजरेक्टेड जलाली है तो भी पांव तक का जामा पहने हुए है, ताकि ये सिंबल सामने रहे कि हाई प्रीस्ट पांव तक का जामा पहनता है। यानी वो ह्यूमैनिटी के अंदर जो जी उठे वाले बदन के अंदर पांव तक का जामा इसलिए पहनता है ताकि वो सारी दुनिया के बिलीवर्स की नुमाइंदगी खुदा के रूबरू करता है। जिस तरह हाई प्रीस्ट जो खैमा इज्तिमा के अंदर खुदा के रूबरू जाता तो पांव तक का जामा कवर करके जाता, ताकि पांव भी नंगा ना होना पाए। यानी पूरा बदन बेशक होली और जलाली है, पर पांव तक का जामा पहने से ये साफ दिखता है कि ये हाई प्रीस्ट है।
पर यूहन्ना रसूल पहचान नहीं सका कि ये मसीह खुदा का बेटा उनका उस्ताद है, और वो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और वो ये कहता है कि उसने एक शख्स देखा, और आगे वो टाइटल यूज करता है एक आदमजाद सा शख्स। तो शख्स तो आदमजाद जो सरदार काहिन होते वो तो होते ही सन ऑफ मैन, आदमियों में से लिए जाते, और उनकी एक मुद्दत होती और उस मुद्दत में वो कहानत करके मर जाते। पर क्राइस्ट खुदा का बेटा ये जिंदा है, होली है, अब तक ना मरेगा, अब्दी कहानत रखता है, पर तो भी ये पांव तक का जामा पहने हुए, ये नहीं कि वो अब अनहोली फीट रखता है, उसके पांव तो सैकल किए हुए पीतल की मानिद है, यानी उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है, उसका बदन सारे का सारा अब जलाली है, उसने मेरे आपके गुनाह को उठाकर उसको खत्म किया, और उसके बदन को, उसके मकदस को सड़ने की नौबत ना पहुंची, और वो मुर्दों में से जी उठा। वो जो नबी का जुब्बा पहने हुए था, अब वो हाई प्रीस्ट के तौर पर वो जुब्बा पहनता है, वो बादशाह की खिदमत भी रखता है, हाई प्रीस्ट की भी। और जब बाइबल मुकद्दस के अंदर हम सरदार काहिन की खिदमत के हवाला से पढ़ते हैं, तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर उसको कलरफुल लिबास पहनने का कहा गया, यानी उस कलरफुल लिबास के अंदर जो किरमजी रंग और सुर्ख नीला, ये सब कलर उसके अंदर लगाए जाते। इसके अलावा सोने का काम अफूद, और फिर सीना बंद और उमामा वो पहनता, कमर बंद पहनता, और उस जुबे के अंदर जो कलरफुल होता, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो हाई प्रीस्ट की इज्जत और जीनत को, यानी ब्यूटी और ऑनर को जाहिर करता था ये कलरफुल लिबास। पर जब मसीह यीशु खुदा का बेटा हम हाई प्रीस्ट के तौर पर देखते हैं, तो वो कलरफुल लिबास नहीं पहने हुए, वो तो सफेद जुब्बा पहने हुए है। पर सफेद जुब्बा हाई प्रीस्ट तो यौम कफारा के मौका पर से पहनते थे, बाकी वक्तों के अंदर वो कलरफुल लिबास पहनता, और ये इज्जत और जीनत की निशानी थी। पर क्राइस्ट जो लिबास पहने हुए है, ये सफेद रंग का जामा है, ये कतान है, और इसके ऊपर घंटियां और अनार नहीं होते थे, जबकि हाई प्रीस्ट जो कलरफुल लिबास पहनता उसके साथ सोने की घंटियां और सोने के अनार होते। तो घंटियां तो बजती, तो अनार ये फ्रूट को जाहिर करता है, यानी ये शो किया जा रहा है कि वो हाई प्रीस्ट जो कलरफुल लिबास इज्जत और जीनत के तौर पर पहने हुए है और पाकीज़गी के अंदर है। कलरफुल लिबास ये बताता है उसकी ब्यूटी को, मगर साथ साथ ये घंटियां जो बजती हैं सर्विस के दौरान कि वो जिंदा है, यानी एक जिंदा हाई प्रीस्ट खुदा के हुजूर कहानत करता है। और जब आसमानों की कहानत की बात आती है, तो वहां पर चंद सालों के अंदर जिंदा रहने वाला कहानत नहीं करता। अब उसको सोने की घंटियां नहीं बांधी गई, उसको सोने के अनार उसकी पोशाक जुब्बे पे नहीं बांधे गए, वो तो है ही जिंदा, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, इसलिए उसको घंटियों की जरूरत नहीं, उसको अनार की जरूरत नहीं, वो तो मुर्दों में से जी उठा है और जलाल का बादशाह है। और जब ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यौम कफारा के ऊपर कहानत की जाती थी, तो हारून काहिन सफेद लिबास पहनता जिसके ऊपर घंटियां नहीं होती थी। इसी तरह क्राइस्ट हमारा अब्दी हाई प्रीस्ट, उसके जुब्बे के ऊपर जो वाइट है, घंटियां अनार नहीं है, बल्कि वो पांव तक का जामा पहने हुए है, और चूंकि सीना बंद बांधे हुए, यानी वो अदर करता है और क्षमादान में फिरता है। तो मैं इसके ऊपर बात बताना चाहूंगा कि हारून काहिन भी सफेद लिबास पहनता था, क्राइस्ट भी सफेद जुब्बा पहने हुए है, पर ये कहानत के लिए है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। फर्स्ट साइमन बिलीवर्स क्राइस्ट वाइट रोब के हवाला से खुदा ने अपने बेटे को इस वाइट रोब के अंदर दिखाया है। उसका लिबास वो इसलिए दिखाया गया है, वाइट जुब्बे के अंदर दिखाया गया है, यानी वो हाई प्रीस्ट दिखे, वो सरदार काहिन दिखे, वो खुदा का बेटा है, वो वापस नूर के अंदर जलाल के अंदर चला गया है, जो नूर को पोशाक की तरह पहनता है। तो उसको ये सफेद रंग का कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं, मगर वो इसलिए पहना जा रहा है। और जुब्बे का इस्तेमाल हम जो बता रहे हैं, ये बदन को ढांपने के लिए होता। ये सुनसी खुदा का बेटा, वो तो खुद हमारा लिबास है, उसने हमें ढांप दिया है, मगर वो खुद अपने लिबास को अब ढांप नहीं रहा, वो तो जलाली है, वो तो इमोर्टल है जी उठने के बाद। जब वो बदन के अंदर इंसानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर मरने से पहले वो लिबास जो पहनता था, नीली झालर वाला जुब्बा, मगर उससे भी लोग शिफा पाते थे, क्योंकि शिफा मसीह के बदन के अंदर थी, कुदरत थी।
वो मामूर था और उसके लिबास को छूने वाली शिफा पाते, पर अब जी उठा है, अब भी खिदमत करता है, अब भी कहानत करता है। और ये कहानत जिस तरह हारून हाई प्रीस्ट कहानत करता था, तो वो कलरफुल लिबास भी पहनता था जिसका मैंने बयान किया, पर योम कफारा के ऊपर वो सफेद रंग का लिबास पहनता था, सफेद रंग का पजामा पहनता था, जिस तरह हाई प्रीस्ट क्राइस्ट का बताया गया है मुकाशवा की किताब के अंदर कि वो सफेद रंग का जामा पहने हुए शमातान के अंदर। पर हारून काहिन जो था, सरदार हाई प्रीस्ट, ये खैमा इज्तिमा के अंदर था और खैमा इज्तिमा में ये योम कफारा के ऊपर सफेद लिबास पहनता था। तो क्यों कलरफुल लिबास नहीं पहनता था? वो दूसरे वक्तों के अंदर कलरफुल लिबास पहनते थे। आज जब हम कलीसियाओं के अंदर खादमों को देखते हैं और खादम भी अपना लिबास जब वो बनाते हैं खिदमत के हवाला से, तो बाज कलरफुल लिबास पहनते हैं, बाज और रंगों का लिबास पहनते हैं, बाज अपने कल्चर के मुताबिक पहनते हैं, बाज जो उनको पसंद हो वो लिबास पहनते हैं। पर अब लिबास तो हमारा क्राइस्ट है। अब हम मुख्तलिफ लिबासों के अंदर अगर दिखते हैं तो हम हाई प्रीस्ट क्राइस्ट को देखें कि वो किस लिबास में दिख रहा है और आज के खादिम किस लिबास से नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो क्राइस्ट खुदा का बेटा, उसने कहानत के कलरफुल लिबास नहीं पहने, वो अफूद और वो सीना बंद और घंटियां और अनार, ये नहीं। जब वो मिनिस्ट्री करता था तो सादा लिबास जो झालर वो दूसरे चोगों के साथ होती वो पहनता और खुदा ने उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और जब वो जी उठा है तो वो जलाल में दाखिल हो गया, कोई लिबास पहनने की जरूरत नहीं, पर वो सफेद पोशाक इसलिए पहनता है जो जुब्बे की बात की जा रही है, क्राइस्ट के वाइट रोब की बात की जा रही है, हर बदन का जुब्बा होता है। तो गोया अब ये रेजरेक्टेड बॉडी का, इमॉर्टल बॉडी का जुब्बा है जो वो पहने हुए है। तो इसका मतलब है मैं आप भी जब इस जिस्म से निकल जाएंगे, इमॉर्टल हो जाएंगे, तो हम भी क्राइस्ट की तरह एक जुब्बा जो इमॉर्टल कहलाएगा वो पहनेंगे। हालांकि उसकी जरूरत नहीं, पर क्राइस्ट इस तरह जुब्बा पहनता है। यानी ये बताया गया है अगर एक फानी बदन जो जुब्बा पहनता था, तो क्राइस्ट खुदा का बेटा जी उठने के बाद जलाल के अंदर वो एक ऐसा लिबास पहन रहा है जो सफेद लिबास है, पर किसकी तरह दिखता है? वो हाई प्रीस्ट की तरह दिखता है। तो हमारे पास बात आया हो जाती है कि अब्दियत के अंदर हम क्या करेंगे, खुदा का बेटा क्या कर रहा है। इसी तरह हम इस दुनिया में रहकर उसी तरह बाइबल को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी से, अपने पहनावे से खुदावंद के नाम को जलाल देने वाले बने, ना कि दुनिया के लिबास, दुनिया के फैशन हमारी जिंदगियों से हो। हम क्राइस्ट की तरह जमीनी खिदमत में भी एक नॉर्मल लिबास के अंदर दिखने वाले हो, उसके अंदर उरियानी ना हो, उनके अंदर अयाशी ना दिखे, उनके अंदर फैशन ना दिखे, उनके अंदर पाकीज़गी दिखे। कोई आकर छुए तो ब्लेसिंग पा जाए, उस औरत की तरह शिफा पा जाए। और अगर उसके ऊपर कुरा भी डाला गया तो वो हमारे लिए उसे अपने आप को बढ़ाना होने दिया ताकि हमें लिबास दे दे, हमें ढांप ले, और उसने हमें ढांपा। और अब उसके बदन को ढांपने की जरूरत नहीं, वो तो है ही जलाली, मगर तो भी वो एक सफेद जुब्बा पहने हुए है, इसका मतलब उसको जुब्बे की जरूरत नहीं है। वहां पर अब कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, तो भी एक जुब्बा बताता है कि अब हमारा लेवल क्या है। तो क्राइस्ट का लेवल, खुदा का बेटा, वो शफायत करने के लिए खुदा के दाहिने हाथ बैठा हाई प्रीस्ट के तौर पर। तो जब ओल्ड टेस्टमेंट में हाई प्रीस्ट योम कफारा के ऊपर पास्टर साहब वो लिबास पहनता, तो वो सफेद रंग का लिबास पहनता और एक बखूर दान लेता और कोविनेंट बॉक्स के पास जाकर बखूर भी जलाता, और ये पीसा हुआ बारीक बखूर लेकर वो बखूर दान में डालता। यानी उसको कफारा देने से पहले ये बखूर जलाना ये दुआ है, नहाए दिल से है, ताकि कौम पाक हो जाए। और ये सफेद लिबास उसका ये बताता है कि वो नहा कर जो उसने ये लिबास पहना है ये पाकीज़गी की निशानी है, तो ही कफारा देगा। तो खुदा का बेटा, उसने हमारी खातिर हमारे गुनाह अपने बदन पे लिए हैं, उसका लिबास जिस्मानी उतारा गया, उसने अपने खून से, अपने बदन के खून से जो पाक है हमारा कफारा दिया है। जब ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हाई प्रीस्ट पहन रहा है तो वो अपना बदन ढांपता है, वो आदमजात बेशक वो होली है, वो बेऐब है, उसके सारे बॉडी के पार्ट बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक कोई नुक्स हाई प्रीस्ट के बदन के अंदर नहीं होना चाहिए। वो बेऐब था, वो होली था,
تو بھی وہ نہا کر وہ سفید لباس جو تھا یہ سمبل کے طور پر اس لیے پہن رہا ہے کہ وہ پاکیزگی کے اندر کفارہ دینے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ بھی بچڑے کا اور بکروں کا ان کے خون کو لے کر کووننٹ باکس کے اوپر ڈالتا ہے۔ اور پھر دوسری بات پاسٹر سائمن، بلیورز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ منع تھا کہ کوئی اور اس خیمہ میں اس دن نہ آئے، یعنی وہ جو ہائی پریسٹ پاک ہے وہ رہے اور خیمہ کی چیزیں بھی پاک رہے، یعنی خدا کی پریزنس کے اندر جب یہ کفارہ دیا جا رہا ہے تو گویا پاکیزگی کا، تو یہ ہائی پریسٹ کا لباس پاکیزگی کا، نہایت پاکیزگی کی بابت بیان کر رہا ہے۔ پر جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں وہ تو کفارہ دے چکا ہے، وہاں پر تو کفارے کی اب ضرورت نہیں ہے، وہ ایٹرنل اٹونمنٹ ہمارا دے چکا ہے، وہ اب شمعدان میں پھرتا ہے۔ تو خیمہ اجتماع کے اندر کووننٹ باکس کے اوپر بلڈ دینے کے لیے وہ پہنتا تھا وائٹ ڈریس، پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا یہ وائٹ ڈریس اس لیے پہنتا ہے شمعدان میں پھرے، اور شمعدان یعنی کلیسیاؤں کی وہ ٹریمنگ کرے، ان کو ایجوکیشن دے، ان کی تعلیم کو ٹھیک کر کے ان کو پاکیزگی کے معیار پر جس پر وہ آپ ہے، جس طرح ہائی پریسٹ وائٹ جبہ پہنتا تھا، کرائسٹ وائٹ جبہ پہن کر یہ بتاتا ہے میں تمہارا ہائی پریسٹ ہوں جس نے اپنی جان تمہارے لیے قربان کی ہے، اس لیے تم بھی اپنا لباس وائٹ رکھو کیونکہ میں ہائی پریسٹ ہوں۔ اور اس کے جو بچے ہارون کے تھے وہ بھی ڈریس پہنتے تھے تاکہ کہانت کا کام کرے۔ اس طرح میں آپ سب بلیورز، لکھا تم شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم برگزیدہ نسل خدا کی، ہمیں بھی وائٹ جبے پہننے کے لیے بائبل میں جو اجر ملے گا، اسی لیے کہ ہم مسیح کے ساتھ کہانت کرنے والے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں آج یہاں بھی اس کی ورشپ کرتے ہیں، یہاں بھی کہانت کرتے ہیں، یہاں بھی خدمت کرتے ہیں، جو بھی لباس پہنے ہیں، پر یسوع خود ہمارا لباس ہے، اس کو پہن کر ہم پاکیزگی راست بازی میں اس کی خدمت کرتے چلے جائیں، کیونکہ وہ شمعدان میں وہ وائٹ جبے کے ساتھ ہے، وہ سفید جبے کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہارون وائٹ جبے کے ساتھ کفارہ گاہ کے اندر جاتا تو گویا ابدی مقاموں کے اندر خدا کا بیٹا جب موجود ہے، خدا کے روبرو پاؤں تک کا جامع پہنے ہوئے ہے تاکہ سب انسانوں کی نمائندگی کر رہا ہے، یعنی وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ خدا کے سامنے، حالانکہ وہ خدا کا بیٹا پاکیزگی میں ہے، یعنی ہر ایک انسان پاکیزگی میں ہوگا تو خدا کے روبرو کھڑا ہو سکتا ہے، یہاں کلیسیوں میں بھی اور ابدیت میں بھی، ہزار سالہ بادشاہی کے اندر بھی۔ تو جو بات ہمارے پاس تعلیمی طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ ہائی پریسٹ خدا کا بیٹا وہ جو شمعدان کے اندر پھرتا ہے وہ سفید رنگ کا جبہ پہنے ہوئے جو پاکیزگی کا نشان ہے، پر ہائی پریسٹ کلرفل لباس بھی پہنتا تھا جو عزت اور زینت کا نشان تھا۔ جو کرائسٹ لباس پہنے ہوئے ہے یہ پاکیزگی کا، نہایت پاکیزگی کا یہ لباس ہے، جو وہ کہانت کے طور پر یعنی ابدی کہانت کے طور پر ایٹرنل ہمارا وہ میڈیٹر ہے، ہمارا ایٹرنل ہائی پریسٹ ہے جو خدا کے روبرو کھڑا ہے۔ تو یہ وائٹ روب، یہ سفید جبہ ہمیں دلیری دیتا ہے کہ آج بھی وہ ہماری شفاعت کرنے کے لیے، وہ ہارون کاہن کی طرح وہ تو وقتی طور پہ تھا مگر یہ ہمیشہ کے لیے ہماری شفاعت کرتا رہے گا، اس کا لباس ہمیں دلیری دیتا ہے، وہ ہولی ہے اور ہمیں بھی ہولی کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم بھی اپنے لباس کو پاک رکھیں اور پاکیزگی کے اندر زندگی بسر کریں۔ اور اس میں جو بات کی گئی کہ ایک آدم ذات تھا، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ آدم ذات وائٹ جبہ پہنے ہوئے ہے، وہ کرائسٹ ہے، تو آدم ذات کے حوالے سے یہ کیوں کہا گیا جو یونا رسول نے کہا؟ اسی طرح دوسرا اور آخری کوشچن ہوگا علم المسیح میں کہ خدا آدم ذات کی خبر لیتا ہے کا مکاشفہ بتائیں، اور کلیسیوں کو سفید پوشاک کا اجر اور برہ کی بیوی کو سفید لباس پہننے اس کے بارے میں بتائیں، اور مسیح کی خون سے چھڑکی پوشاک اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ بلیورز کرائسٹ وائٹ روب کے حوالہ سے یوحنا جو مسیح کے ساتھ زمینی خدمت میں ساتھ تھا، وہ کرائسٹ کو اس رویا میں پہچان نہیں پایا کہ ایک سفید جبہ پہنے ہوئے شمعدان کے اندر پھرتا ہے، اس کے سامنے اونڈے منہ یوحنا گر پڑتا ہے۔ یعنی یوحنا تو کرائسٹ کو زمینی خدمت میں جانتا تھا اور اس کے تجسم کی بابت پورا واقف تھا، پر یہ جو ڈیوینٹی ہیومینٹی کے اندر اب ریزرریکٹڈ باڈی کے اندر ہے، گلوریفائی باڈی کے اندر ہے، مسیح جو جلالی بدن کے اندر یہ جبہ پہنے ہوئے، یوحنا رسول کو اس بات کا ادراک نہیں، وہ رویا تو دیکھ رہا ہے پر سمجھ نہیں رہا، اور پھر کرائسٹ خدا کے بیٹے نے
समझा दिया कि खौफ ना कर, मैं मर गया था, जिंदा हूं, एक अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, मैं अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा हूं, अव्वल आखिर हूं। तो उसको बताया गया कि वो खुदा का बेटा मसाया है, तो ये उसको मालूम पड़ गया। पर जब वो रोया देख रहा है, जो बात यहां बताने का मकसद है कि उसने कहा कि मैंने एक आदमजाद शख्स देखा, यानी उस रोया में आसमानी मकामों में शमादान के अंदर एक शख्स आदमजाद फिर रहा है, जबकि ओल्ड टेस्टमेंट का हाई प्रीस्ट खैमा इज्तिमा के अंदर फिरता वो तो जमीन के अंदर। ये रोया उसको दी जा रही है ये क्राइस्ट के हवाला से, पर वो जो टाइटल यूज कर रहा है वो आदम यानी सन ऑफ मैन का इस्तेमाल ये टाइटल यूज कर रहा है, आदमजाद या इब्ने आदम। तो क्राइस्ट ने जमीनी खिदमत में इब्ने आदम का टाइटल यूज किया, जब वो आसमानी मकामों के अंदर है, रोया में दिखाई दे रहा है, तो भी उसने आदमजाद का टाइटल जो है वो यूहन्ना के ऊपर आश्कारा किया। यानी आदमजाद एक इंसान जिस्म के अंदर जुब्बा पहने हुए दो जो यूहन्ना देख रहा है उसका जिक्र कर रहा है, तो हमें फिर उस टाइटल इब्ने आदम का, सन ऑफ मैन का, आदमजाद का पता होना चाहिए। डैनियल भी जब 7वें बाब डैनियल में देखता है तो वो भी क्रिस्टोफेनी के अंदर वो रोया देखता है कि एक दिन वलियाम तक जो है वो क्राइस्ट को पहुंचाया गया, उनके ऊपर तक जजमेंट कर सके, अदालत कर सके। तो उसमें भी आदमजाद का जिक्र किया गया कि एक आदमजाद बादलों से आया और कदीम वलियाम तक पहुंचा और अदालत उसके सुपुर्द हुई। तो जब आदमजाद की बात आती है, इब्ने आदम की बात आती है, तो इब्ने आदम तो आदम की नस्ल वाले कहलाते हैं। क्राइस्ट तो जो खुदा का बेटा है ये तो बदन में जाहिर हुआ है, इसने बदल लिया है, ये सिंफुल नेचर वाले आदम की नस्ल से नहीं है, पर टाइटल इसके लिए इब्ने आदम, आदमजाद इस्तेमाल हुआ है। और यहां भी आसमानी मकाबों में भी आदमजाद ही इस्तेमाल हुआ है। और क्राइस्ट ने खुद ये कहा कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। और ये भी कहा कि इब्ने आदम जब ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा तो बोतों को अपने पास खींच लेगा। और फिर पहला कुरिन्थियों के अंदर पौलुस रसूल भी ये कहता है कि पहला आदम जमीन से खाकी था और दूसरा आदम आसमानी रूहानी जलाली था। वो क्राइस्ट की बाबत वो भी आदमजाद की टर्म इस्तेमाल कर रहा है। और जब हम आज यहाँ पर आदमजाद की टर्म को देखते हैं, पर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा आदमजाद वो जुब्बा ये सफेद पहने हुए है, तो ये क्राइस्ट खुदा का बेटा जो मुर्दों में से जी उठा वो ये सफेद जुब्बा पहने हुए है, जो कहानत का जुब्बा होता था जो हाई प्रीस्ट ओल्ड टेस्टमेंट में पहनते थे। तो आदमजाद क्यों उसने ये पहना? इसलिए कि हारून भी आदमजाद था, यानी आदम की नस्ल में से था। पर ये कौम इसराइल को चुन लिया गया, होली किया, पाक किया, अलग किया, वो खुदा की हजूरी में मीडिएटर ठहरा। तो हारून खुदा के हजूर मीडिएटर के तौर पर उसको चुना गया और सफेद जुब्बा एक आदमजाद को पहनाया गया जो बेऐब था, कोई नक्स उसकी बॉडी में नहीं था, और उसको होली करके सैंक्टिफाई करके अपनी खिदमत के लिए लिया गया है। पर आदमजाद था। पर जब हम क्राइस्ट को देखते हैं, ये भी आदमजाद का जब टाइटल लिया जा रहा है या इब्ने आदम का, ये तो औरत से पैदा हुआ है। और प्रोफेसी भी यही थी कि औरत की नस्ल जो है इब्लीस के सर को कुचलेगी, इसलिए यीशु मसीह औरत से यानी कंवारी से पैदा हुआ है और बदन में जाहिर हुआ। और औरत के हवाला से पौलुस कहता है मर्द औरत से, औरत मर्द से। तो गोया औरत हो या मर्द हो, अब ये इब्ने आदम ही कहलाता है, चाहे वो औरत से भी हो तो ये आदमजाद ही काउंट होगा। पर ये होली है, पाक है, कंवारी से पैदा हुआ है। और इसका लिबास जब यूहन्ना देखता है कि एक आदमजाद सा शख्स देखा है, तो वो ये थिंक करता है कि ऐसा आदम ये आसमानी मकामों के अंदर बाप के उस थ्रोन के ऊपर बैठा है तो आदमजाद है। तो गोया जब उसको ये मालूम पड़ जाता है कि ये यीशु मसीह खुदा का बेटा जिसके साथ ये खिदमत करते थे वो मर गया, मुर्दों में से जी उठा, ये उनको मालूम था। और जब ये इस जलाली हालत के अंदर है और कहानत करता है, ये मुकाशवा यूहन्ना रसूल पे अया होता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा अब कलीसियाओं के अंदर हाई प्रीस्ट के तौर पर, एटर्नल हाई प्रीस्ट के तौर पर अब्दी कफारा देकर खुदा के रूबरू हमें शमादान की खिदमत के अंदर दिखता, कलीसियाओं को पाक करना चाहता है। और कलीसियाओं को होली स्पिरिट दिया गया है ताकि उस जोर से अपनी जिंदगियों के अंदर वो जलाल दिखाए। इसलिए क्राइस्ट जो हाई प्रीस्ट है, सफेद जुब्बा पहने हुए है, हम उसकी कभी बेकदरी ना करें, बल्कि अपनी जिंदगी से साबित करें कि वो हमारा
लिबास खुद है, हमने उसे पहन रखा है। उसकी मौत, उसके जी उठने में शरीक हो चुके हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं। जब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, वो हमारी पोशाक है, वो हमने जेब तन कर लिया है, वो नूर हमने पहन लिया है। पर हाई प्रीस्ट के तौर पर वो हमारी कहानत करता है, इसलिए वो शफायत करता है, कहानत करता है हम इस दुनिया में गुनाह ना करें। हमारे पास बहुत रास्ता है कि वो मददगार के तौर पर आया, अब दूसरे मददगार के तौर पर, और फिर खुद कहानत के अंदर रहकर हमारी शफायत करता, ताकि हम बाप से मिल जाएं और हमें पाकीज़गी के अंदर ले जाए। और डैनियल भी इब्ने आदम की बात करता है, आदमजात की बात करता है। दाऊद ज़बूर 8 में कहता है कि आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर लेता है। और उससे पहले वो कहता है कि जब मैं गौर करता हूं हेवन के अंदर, सूरज चांद सितारों के ऊपर, तो फिर आदम क्या है, यानी तूने सब कुछ इसके पांव तले कर दिया। तो ये क्राइस्ट की बाबत प्रोफेसी है कि आदमजात क्या है, यानी इब्ने आदम का टाइटल जिसने लिया है, यानी आदमजात का टाइटल जिसने लिया है, वो क्या हस्ती है, तो उसकी खबर लेता है, यानी उसको तूने मुर्दों में से गोया जलाया है और जलाल का ताज उसके सर पर रखा है। तो ये क्राइस्ट खुदा का बेटा मुर्दों में से जी उठा, जलाल का ताज उसके सर पर है। लिखा फरिश्तों से कुछ कम किया गया, एक तर्जमा है खुदा से कुछ कम किया गया, यानी तजस्सुम के अंदर जब क्राइस्ट आया है, डिविनिटी रखता हुआ ह्यूमन नेचर के अंदर आया है, तो गोया फरिश्तों से कम हो गया है, खुदा से कम हो गया है वो खुदा का बेटा। पर तजस्सुम के अंदर उसने अपने आप को खाली कर दिया। लिखा है खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया, इसलिए कि उसने अपनी जान मेरे लिए, आप सबके लिए पास्टर साइमन कुर्बान करके हमें जिंदगी दी है, निजात दी है, पाकीज़गी दी है, ताकि उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाए। और गोया आदमजात का टाइटल ये बताता है कि एक आदम जो इंसान की नस्ल से था, औरत से, कमारी मरियम से पैदा हुआ, ये टाइटल लेके हमें जोर देता है कि मैं आप जो आदमजात नस्ल से थे, अब उस आदमजात की नस्ल ठहर गए हैं जो खुदा से पैदा हुआ, और हमें भी खुदा से पैदा कर दिया है। इसलिए वो सफेद जुब्बा पहने हुए है। वो क्या हस्ती है, वो क्या है, आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर लेता है, यानी तूने इज्जत और जलाल का ताज उसके सर पर रख दिया है। हाई प्रीस्ट कलरफुल लिबास के अंदर इज्जत और जीनत में होता, व्हाइट ड्रेस के अंदर पाकीज़गी में होता, पर खुदा का बेटा व्हाइट ड्रेस के अंदर, व्हाइट जुब्बा के अंदर हाई प्रीस्ट के तौर पर इज्जत और जीनत रखता है, यानी अब उसके सर के ऊपर हाई प्रीस्ट के तौर पर, बादशाह के तौर पर ताज रख दिया गया है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। और कलीसियाओं को भी चाहिए कि उसी तरह खुदा की खिदमत करे और उसकी आमद का इंतजार करे कि वो अब खून की छिड़की हुई पोशाक पहने, गैरत का जुब्बा पहने आ रहा है। इसमें मैं बात करूंगा। बिलीवर्स, मैं आप कलीसिया बिलीवर्स, टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, दुनिया के मुकद्दसों, हम मसीह के अंदर अब आसमानी मकामों में दाखिल हो गए, यानी एक आदमजात जहां पर खुदा है वहां पर पहुंच गए हैं। इसलिए ये कहानत की खिदमत के अंदर ही हमने अपने आप को रखना है और उसके साथ चलना है, तो ही हम एटर्नल बॉडी के अंदर उसी तरह दिखेंगे। और अब वो कलीसिया को, अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है, जिससे जान कुर्बान की, जो शिफायत करता है। अब वो खून की छिड़की पोशाक पहने हैं, यानी हर मजदून में आकर एंटी क्राइस्ट और उसकी फौजों के साथ लड़ेगा। खून की छिड़की पोशाक हमें लेने के लिए आ रहा का मकसद कि पहले वो एंटी क्राइस्ट को हलाक करेगा, और वो ब्लड के निशान ये बताते हैं कि वो फातेह होके आ रहा है। मुखालिफ मसीह उसकी कुफ्तों को खत्म कर दिया है, और अब क्राइस्ट की किंगडम, 1000 साल बादशाही वो कलीसिया के साथ करेगा, और फिर अदालत और फिर अवधी बादशाही एटर्निटी के अंदर दाखिल करेगा। तो खून की छिड़की पोशाक के हवाले से यशायाह कहता है कि वो गैरत के जुब्बा से मुलब्बस होके आ रहा है, यानी उसकी पोशाक के ऊपर लिखा है खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, यानी वही सिर्फ लॉर्ड है और सिर्फ वही किंग है और दुनिया में कोई नहीं। इसलिए हर मजदून के तमाम जो अपने आप को गॉड्स, खुदावंद, माबूद कहते हैं या किंग्स कहते हैं, सबको हलाक करेगा। वो जुब्बा गैरत का ये बताता है, इसके ऊपर जो खून छिड़का गया है, ये खून की छिड़की पोशाक, ये साहब लिखा कि उसे तन तनहा अंगूर होज में रोंदे, यानी क्राइस्ट उसकी कुफ्त को शिकस्त देगा और हमेशा अपने लोगों को आसमान की बादशाही में, पहले 1000 साल बादशाही में, फिर अब्दियत के अंदर दाखिल करेगा।
तो ये हमारे पास बड़ी खुशी शादमानी हमारे पास हो। यूसाया ये भी कहता है कि उसने हमें निजात के कपड़े पहनाए हैं और रास्तबाजी के खिल्लत से मुलब्बस किया है। और फिर मुकाशों में लिखा है जो गालिब है उसे वो सफेद पोशाक देगा। जिस तरह वो खुद सफेद पोशाक पहने हुए हैं, यानी इमॉर्टल बॉडी में वो कहानत करता है, इसी तरह जब इमॉर्टल बॉडी में दाखिल हो जाएंगे तो हमें भी सफेद पोशाक इस तौर पर कि हम हाई प्रीस्ट के साथ कहानत करते हुए और बादशाही करते हुए अब तक उसके साथ रहेंगे। और आज यहां भी खिदमत कर रहे हैं, यहां भी कलीसियाओं के अंदर है। और कितनी खुशी शादमानी हमारी जिंदगियों के अंदर है। हर बरकत जो कलीसियाओं में मसीह के साथ रहते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उनके पास ये बरकतें होती हैं। वो जो फॉलो करते हैं, वो जो क्राइस्ट के जुब्बा को समझ गए हैं, वो जो क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन को जान गए हैं, वो जो उसके सफेद लिबास, इमॉर्टल बॉडी, ग्लोरीफाइड बॉडी, उसके ताज को जान गए हैं, वो जानते हैं कि अब वो जलाल के अंदर आ रहा है। वो छिड़की हुई पोशाक पहने हुए गैरत के जुब्बा से मुलब्बस एंटी क्राइस्ट उसकी कुफ्तों को हलाक करेगा। और कलीसिया अपनी दुल्हन को, जिसको सफेद महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार बख्शा गया है, यानी वो भी अपने काम ठीक करे रास्तबाजी के, ताकि उसको भी वो जुब्बा पहनाया जाए। और हम मसीह जो हमारा लिबास है पहन चुके हैं, इसको कभी गंदा ना होना दे और मसीह की खिदमत कहानत करते रहे। वो हमारा हाई प्रीस्ट है और सफेद जुब्बा पहने हुए है। हम भी यहाँ भी अपनी पोशाक को दाग ना लगने दे, अपनी पोशाक सफेद रखे। और लदूकिया की कलीसिया को यही कहा गया है कि आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले और अपना नंगापन ढांप ले। यानी पौलुस कहता है दूसरा ग्रंथ 5वें बाब में कि हम इस लिबास को ये नहीं कि उतारना चाहते, बल्कि इस पे और पहनना चाहते हैं। वो जो फानी है जिंदगी के अंदर गर्क हो जाए, यानी इमॉर्टल बॉडी, वो अमारत, उसमें हम दाखिल हो जाए। तो ये हाई प्रीस्ट को फॉलो करते हुए, उसके जुब्बे को समझते हुए कि वो हमारी कहानत करता है। वो दूसरा आदम है। पहला आदम नंगा हो गया गुनाह की वजह से, पर दूसरा आदम बेशक उसको नंगा किया गया, उसके लिबास के ऊपर कुर्रा डाला गया, पर वो अब जलाल के अंदर है, हमारी कहानत करता है और हमारी शफायत करता है। यहां भी बरकत देता है और हमेशा की जिंदगी हमें आगे मिलेगी। इसलिए बिलीवर्स, पास्टर साइमन, हमें हमेशा कलीसिया में फेलोशिप करनी चाहिए और अपने रूहानी लिबास का ख्याल रखना चाहिए। होली स्पिरिट से मामूर होकर हमें खुदावंद की खिदमत को सरंजाम देते रहना है और कभी भी गाफिल, कभी भी सुस्त नहीं होना, कभी भी नीमगर, कभी भी दूर नहीं होना। और क्राइस्ट के जुब्बा के लिए शुक्र करें कि उसके जुब्बे के पर कूड़ा डाला गया ताकि वो मसरूब हो, और अब उसका लिबास हमें बताता है कि वो हमारी शफायत करता है ताकि हमेशा उसके साथ रहे। इसलिए हमें खूब खुदावंद की बंदगी, खिदमत, वर्शिप करनी है और लिबास जो मसीह हमारा है उसको पहने रखना है। और अजर जो सफेद पोशाक है उसे भी पहनना है। और क्राइस्ट जो वाइट जुब्बा पहने हुए अपनी इटर्नल बॉडी के ऊपर, ग्लोरीफाइड बॉडी के ऊपर, उसके लिए शुक्र करें कि वो हमारा अब्दी हाई प्रीस्ट है और हमारे लिए शफायत करता है। और हम उसके साथ मिलकर हमेशा खुदा की यहोवा के रूबरू खड़े होंगे, उसकी इबादत करते रहेंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। और लिखा वो हमें राहत के चश्मों से पिलाएगा और हमारी आंखों के सारे आंसू पहुंच देगा। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की क्रिश्चियन क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, क्राइस्ट वाइड रोब को जानता हुआ, रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की साइद के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि क्राइस्ट वाइट रोब के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमान से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमान न्यू सीरीज को दे रहे हैं जो कि फुलनेस के मामूरी के हवाला से है। आप संडे सर्विस को ज्वाइन करें और बरकत को हासिल करें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी थी जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियाओं से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और वेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।